sir. Good evening, sir. It's 7:31. 3 मिनट वेट करते हैं थोड़ा और, ताकि जो अभी भी ज्वाइन होना चाहते हैं विद इन दैट पीरियड ज्वाइन हो जाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वैसे ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, सो जस्ट वेट फॉर 3 मिनट्स। यस आकांक्षा, आपका माइक ओपन है। यू वांट टू स्पीक समथिंग? कुछ कहना है आपको? No, sir. ओके, फाइन। नहीं sir, no doubt. ओके, Coach, and yes, spiritual coach as well, little bit, right? Because she was giving me his spirituality lessons and I was learning a lot. any query? So today in this podcast, we're gonna हेलो
Dhraj, any query? Huh? Dhraj, any query? No, sir, sorry. Okay. Okay, so with a small revision, in the last session, we have done with signing up. Okay, last session we have sign up. We have sign up in our Power BI. एंड साइन अप करने के बाद में हमने क्या किया है, ये साइन अप किस लिए जरूरी है, बिकॉज इन पावर बी आई यू नीड टू लेट्स से क्रिएट योर अकाउंट ओवर देयर, इजंट इट, इन पावर बी आई वेब जो होता है पावर बी आई सर्विसेज, आपको पता होगा। देखो जो हमारे 8 मेजर कंपोनेंट्स है उसमें से एक कंपोनेंट है जो कि पावर बी आई वेब है ना, पावर बी आई वेब सर्विसेज। तो उस वेब सर्विसेज में से एक है जो हमने कल लॉग इन किया है, हम जिस पे हमने साइन अप किया है। विद दैट साइन अप हम क्या करते हैं, साइन इन करते हैं हमारे पावर बीआई में, ऐप में। नाउ दिस इज रिगार्डिंग ऐप। ओके, साइन इन करते हैं हम हमारे ऐप में। विद दैट साइन इन आवर ऐप वी हैव यूज्ड दिस। नाउ दिस हैज टू मेजर पर्पस। एक तो पर्पस होता है कि आपको गेट मोर। ओके, गेट मोर मतलब है जहाँ पे आपको जो आपके ऑफिशियल या फिर जो आपके जैसे कि बाय डिफॉल्ट चार्ट्स होते हैं उसके अलावा मोर देन दैट इफ यू वांट यू कैन गेट फ्रॉम हियर, व्हिच इज वी हैव यूज्ड फॉर दैट। दूसरा होता है कि जो भी आपके चार्ट्स, जो भी आपके विजुअल्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड विजुअल्स है, वर्ड क्लाउड जिसे कहते हैं, दिस इज अलाइनमेंट। तो आप जो कोई भी किसी की तरह भी जो भी आप विजुअल्स क्रिएट करते हो उसको अगर आपको किसी को शोकेस करना है या किसी और फॉर्मेट में सेव करना है बेसिकली आपके सिस्टम में, फॉर दैट यू हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज यू नीड टू पब्लिश इट फर्स्ट। पब्लिश करना है। वंस यू पब्लिश दैट, ओके, और ये पब्लिश कहाँ पे होता है, दिस इज स्पेसिफिकली ऑन पावर बीआई वेब, पावर बीआई सर्विस, वेब सर्विस। दिस इज डन इन पावर बी आई, पीबीआई लिखता हूँ मैं, पावर बी आई सर्विस के यहाँ पे उसे सेव किया जाता है या फिर उसे वहाँ पे पुश किया जाता है इनसाइड दैट। और वहां से क्या किया जाता है, वहां से आप डाउनलोड करना है, आपको सेव करना है, पीडीएफ में करना है, पीपीटी बनाना है, दोज ऑल प्रोसेस कैन बी डन देयर। ओके, जैसे अभी हमने विजुअल्स यहाँ पे बनाए हैं, ये विजुअल्स के साथ में, ओके, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि ये विजुअल के साथ में आप हीट मैप करके एक है मैप जो हमने कल डिस्कस किया था, आफ्टर दैट साइनिंग अप एंड साइन इन। आई होप किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैंक ऐसा लगता है मुझे। अगर फिर भी है तो ऑब्वियसली बाद में मुझे कनेक्ट जरूर कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। ओके, डोंट कीप इट विथ यू, आपके पास रखने से कुछ नहीं होगा। So over here we have seen that yesterday we have used this heat map also, we have used word cloud also. There are other visualizations what we can use. Okay, तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए आप देखोगे यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था हीट मैप पे। कल हीट मैप पे जब हमने बात किया था तो जो आपके विजुअल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दोज विजुअल्स आर नथिंग बट अ बैंड और द रेंज ऑफ वैल्यूज विच इज डिफाइंड बाय, कैसे डिसाइड होता है, एंड व्हाई इफ यू आर हैविंग मल्टीपल नंबर्स वेयर यू आर ओनली शोइंग वन रिलेशनशिप, सम ऑफ क्वांटिटी के ही साथ में आपके रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं, वेयर एज सम ऑफ डिस्काउंट के लिए पूरा का पूरा देखो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सब के सब मिनिमम वैल्यू से क्यों दिख रहे हैं, व्हाई देयर इज दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, और बाकी की वैल्यू यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं ऐसे अच्छे डार्क कलर। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ये से रीड कैसे करना है इन सिंपल टर्म्स। ये जो लाइट कलर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, दिस लाइट कलर इज नथिंग बट इट सेज दैट सम ऑफ डिस्काउंट with respect to your first sub product which is let's say binders, इन दोनों के बीच में डिस्काउंट कितना दिया है और बाइंडर्स का सम ऑफ क्वांटिटी क्या है रिलेशन में इसमें। ओके, मतलब बाइंडर अगर आप सेल कर रहे हो तो सम ऑफ डिस्काउंट मायने इतना नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है, यस, लेट मी शो यू। इफ आई गेट ओवर दिस डेटा, हम जब अगर ऑर्डर डेटा में कभी आएंगे यहाँ पे और आप अगर यहाँ पे आते हो सब कैटेगरी में, और सब कैटेगरी में स्पेसिफिकली जब हम बाइंडर की बात करते हैं, बी बाइंडर्स, तो यहाँ पे चेक करो। देखो जब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, ओके वी आर इन डिस्काउंट फेज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आ गया हमारा रिजल्ट।
सो इट्स 57 52 1 की वैल्यू ठीक है ओवरऑल बाइंडरी है ना हाँ बाइंडरी है so you'll see that over here discount is 0 to 7 and 8 yes obviously there is a huge amount of discount which is given which is 7 and 8 but when you take as an average but when you take as an calculation it's unit how much it units it's only 0.7 max or let's say max to max 0.8 okay although if you multiply it with 100 then it will show you 70% discount 80% discounts that's a different story but with that but with this value also you are not going to compare something with it's a thousand okay thousand value or it's a thousand एज एन रुपीज जो भी आपका आप पकड़ लो वैल्यू है इवैल्यूएशन का बट दिस कंपैरिजन भी क्या है देखो सिर्फ अगर वैल्यू मैं इस यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस यूनिट बिकॉज व्हाइल क्रिएटिंग अ ग्राफ केजी यूनिट लेट्स से लीटर यूनिट लेट्स से मिलीग्राम यूनिट ओके नंबर क्वांटिटी होता है ना नंबर्स उसका यूनिट ये कोई मायने नहीं रखता है they are not belong to units do not consider units what they consider those values inside isn't it जो values के साथ में है उसको consider किया जाता है so if you look over the values over here it has a even with this also it has a huge difference in units ये 4 units का digit है ये 2 unit का digits है so plotting in one graph which is having maximum discount कितना है हमारा 10% discount है minimum sorry और 80% maximum discount है मैं कितना भी क्लोज कर लूं तो मैं इसके कभी क्लोज नहीं जा पाऊंगा नेवर आई विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर नियर ओके तो ऐसे केस में क्या है हम एक ही ग्राफ में इन दोनों को प्लेस नहीं कर सकते दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि आपके ग्राफ में यहाँ पे ऑल्दो आपको पता चलता है कि अरे 70-80% डिस्काउंट होने के बावजूद भी यहाँ पे इसका रिलेशनशिप ऐसा क्यों बता रहे हैं isn't it whereas देखो आप अब सम ऑफ क्वांटिटी के बारे में आप कर सो व्हेन वी टॉक अबाउट सम ऑफ क्वांटिटी एंड यू चेक ओवर हियर विद दिस बाइंडर्स देखो ये कितना वैल्यू है सॉरी यहाँ पे इट इज 0.5 देखो दोनों के डिफरेंस देखो वैल्यू में इफ यू लुक ओवर दिस सम ऑफ डिस्काउंट जब आप देखोगे इसे क्वांटिटी और इसमें देखोगे सम ऑफ डिस्काउंट की जब आप बात करते हो व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर इट इज सेम लाइक 0.57 के 0.57 के ओके दैट्स प्रोबेबली 5700 समथिंग जो वैल्यू होगा और यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू 5.97 के 5.97 के ओके यहाँ पे ये इस तरह से सो 5,97,000 समथिंग होगा सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ओके यहाँ पे क्या है नहीं 5,000 50,000 97 और ये यहाँ पे सो इट इज अ ह्यूज डिफरेंस कहाँ 5,000 और कहाँ 50,000 की बात करें ओके सो इट इज अ ह्यूज डिफरेंस तो ऐसे केस में क्या है ऑब्वियसली स्केल कहाँ से कहाँ करेगा नाउ this 5,097 and sorry 50,997 over here 5,700 समथिंग ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ओवर हियर इसे एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है इट इज नॉट पॉसिबल इवन विद दैट तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए व्हाट शुड आई डू ये रियल सिनेरियो होता है ओके दीस आर द रियल सिनेरियोज व्हाट यू विल सी इन योर रियल लाइफ जब आप डेटा पे वर्कआउट करोगे फॉर एग्जांपल पकड़ लो देखो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 12.828 है यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू 2 है डिस्काउंट वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.7 है प्रॉफिट देखो नेगेटिव में है तो अगर आपको ग्राफ क्रिएट करना है विथ ये वैल्यूज के बेसिस में ओके ये वैल्यू के बेसिस में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपका ग्राफ कैसे होगा सिंस यू नो दैट यहाँ ये जो है ना ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या होता है 0 0 से स्टार्ट होता है इजंट इट एक्स वाई वैल्यू बेसिस में आपके इसमें क्या है कोई नेगेटिव वैल्यू पे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको नेगेटिव में 8 यहाँ पे वैल्यू ये कंसिडर करना पड़ेगा समवन है ना -1 -2 -3 -4 समथिंग और -8 यहाँ पे कहीं तो भी वो वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा अच्छा पॉजिटिव में कितना पॉजिटिव में आगे 12 आपको कंसिडर करना पड़ेगा 12 समथिंग ओके लाइक दैट और फिर क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या है यहाँ पे कहीं 2 होगा यहाँ पे कहीं 0 अभी तो 0.7 मतलब यही पे तो देखो ना आपको प्लॉट बनाते समय कैसे दिख रहा है वो एक पॉइंट यहाँ पे है एक पॉइंट यहाँ पे है एक पॉइंट यहाँ पे है एक पॉइंट ये यहाँ पे है ग्राफ में जो डिफरेंसेस है प्लॉटिंग के इट्स वेरी ह्यूज
Do you agree with this, everyone? Yes, sir. Yes, sir. है ना? यस। तो इस तरह का जो अनप्रिडिक्टेबल वेरिएंस है, फिर इस तरह का जो अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस है इन यूनिट्स बेसिस में, उसके लिए एक सोल्यूशन किया गया है। उसके सोल्यूशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कहते, बट उसे स्केलिंग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दिस इशू। उसे कहते हैं स्केलिंग। स्केलिंग के 3 टाइप है, रिमेंबर एवरीवन, ओके? मिन मैक्स स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर and robust scalar. Okay, beside yesterday when I have asked with this questions, how many of you had seen today? कितने लोगों ने आज देखा है? चलो कल सर पूछा था तो हम ये बता पाए, एटलीस्ट आज बताएंगे। Have anybody seen this? Again, you're all keeping mum. Should I consider yes or should I consider no? No, sir. No, sir. No consider करना चाहिए, ठीक है, नहीं किया, नो प्रॉब्लम। देखो, किसी भी तरह का ग्राफ या फिर किसी भी तरह का आपको स्केलिंग जब ऐसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना होता है ना, सो लेट मी शो यू इन एक्सेल, दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये जो मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा अभी, ओके, द वे दैट आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट ओवर हियर, दैट इज समथिंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन पावर बीआई विद द डैक्स फंक्शन। वो कैसे करना है मैं वही बताऊंगा, डोंट वरी, आई एम नॉट लीविंग यू हियर। मैं ऐसे नहीं बस आपको दिखा दूंगा और आपको ऐसे नहीं कहूंगा। I'll show you with some examples and then you have to apply that. But let me show you first what exactly scaling has a problem in our system if we don't go with that. क्या हो सकता है प्रॉब्लम? क्या ही उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा? Let me show you that for everyone to understand. देखो, ये कुछ एग्जाम्पल आपके छोटे से आपके सामने यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पहले है क्या, एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट। ये जो पहला चार्ट है ना, ये विदाउट स्केल है। यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ ताकि हमारे लिए अच्छा रहेगा। विदाउट स्केल्ड, नॉर्मल, स्केल्ड, मैं सेलेक्ट देता हूँ ताकि हमारे लिए रेफरेंस रहेगा, अदरवाइज ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सब लोग बहुत अच्छे से सुनो, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आपके पास में डेटा होता है और आपको एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना होता है ना, तो वहाँ पे बहुत जरूरी होता है। नाउ इन दिस केस सी देयर इज अ एज कॉलम ओवर हियर, इजंट इट? एज कॉलम क्या है? 32, 52 जो भी है, जो बंदा एक काम करता है उसका एक टोटल हमारे पास में ऑन एन वैल्यू के बेसिस में, यहाँ पे देखो ऑन एन जो रेंज होता है उसके बेसिस में, दिस इज द वैल्यू व्हाट वी हैव। और उसके सैलरी उसके साथ में यहाँ पे दे रखा है साइड में। सो हमेशा एज कुछ इस तरह के 2 डिजिट्स में रहेंगे और सैलरी हमेशा ऑब्वियसली मिनिमम 5 यूनिट्स के बेसिस में रहेगा और उससे ऊपर ज़्यादा होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 5 वैल्यू में ही है। जब मुझे कंपेयर करना है, किसमें करना है? एज और सैलरी के बीच में, दोनों के बीच में एक साथ कंपेयर करना है। मुझे जानना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एज बढ़ रहा है तो सैलरी क्या घट रही है या फिर सैलरी बढ़ रही है ना? मुझे इसे कंपेयर करना है दोनों को एक साथ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इफ आई चूज, अब ऑब्वियसली मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को इस कॉलम सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा भाई आप क्या करो, आप ना इंसर्ट में, यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट में जाके आप क्या करो, वहां पे एक स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर दो। और लेट्स से लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट जो क्लियर आपको क्लियर करना है, यू कैन क्रिएट दैट। सो ऐसे केस में क्या आपके पास में एक ऐसे चार्ट क्रिएट होगा। अब देखो यहाँ पे एज जो है एक्स एक्सिस में है और सैलरी अगेन ये कौन सा है? देखो फर्स्ट इन ये जो नीचे दिख रहा है आपको 1 2 3, ये आपके क्या है? ये ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, those are all observations. With this number of observations, what you are doing that when we have salary over here, we are comparing with age. सैलरी अगर यहाँ पे होती है 1 का ऑब्जर्वेशन, तो एज कितना है इसका? 1 का। अभी देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, व्हेन यू हैव रेंज ऑफ सैलरी लाइक दिस 10 20 40 लाइक दिस, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन
to put anywhere an age where its starting value is 10,000, सैलरी जिसके 10,000 स्टार्ट हो रहा है, मैं एज जो कि सिर्फ एक 32 करके यूनिट है, मैं कहाँ पुट करूं? Isn't it? मैं उसे पुट ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पुट कर दिया एक्स एक्सिस में. नाउ बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज डिफरेंस इन यूनिट्स, जितने भी एज की वैल्यू है सब देखो इस तरह से नीचे नीचे, ये इसे यही पे. नाउ आप बोलोगे इस पे क्यों है? सी देयर इज अ रेंज फ्रॉम 0 to 1000, 10,000, नॉट 10,000 बट 10,000, है ना, ये रेंज है यहाँ पे, ये गैप है यहाँ पे, 0 से लेके 10,000 का आपका क्या गैप है, उसके बीच में कहीं तो भी है, मगर वो इतना डिफरेंस है कि मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ग्राफ में, उसे शो नहीं कर पा रहा हूँ. दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. आइडियली देखोगे आप किसी 10,000 से कंपेयर, 10,000 में कोई है क्या? नहीं है. मिनिमम वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे तो मिनिमम 15,000 है मिनिमम, तो 15,000 और जीरो की वैल्यू के कंपेयर में आप देखोगे तो 32 कहाँ लाए करेगा, वो तो भाई जीरो के ही करीब, वेरी नियर टू जीरो. इज इट?